नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की जिंदगी सिमटती आ गई है। जिन लोगों के घरों में पहले आंगन हुआ करते थे, आज वही लोग फ्लैट की चार दीवारी के अंदर सिमट कर रह गए हैं। दुनिया में आधुनिकता आई है, दुनिया में विज्ञान का प्रचार हुआ है, दुनिया आगे बढ़ी है, लेकिन इंसान की जिंदगी उतनी ही जटिल हो गई है, उतनी ही समस्याएं उसके जीवन में पैदा हो गई हैं। मैं जानता हूं कि आप ये सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आए हो कि आप साधारण हो कि नहीं हो, लेकिन आज के समय में साधारण होना ही सबसे बड़ा जटिल काम है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा जटिल हो चुका है। लेकिन ये जानने के लिए कि आप साधारण हो या नहीं हो, आपको ये जानना होगा कि साधारण आदमी कैसा होता है, कौन होता है साधारण आदमी। भाई सीधी सी बात है कि जो आदमी समाज के कायदे कानून के हिसाब से चलेगा वो साधारण हो गया, और जो समाज के कायदे कानून से अलग कुछ करने की कोशिश करेगा वो असाधारण हो गया। असाधारण इंसान में दोनों प्रकार के लोग आ जाते हैं, वो जो पागल हैं और वो जो समाज से हटकर, समाज के चलन से हटकर, रीति रिवाजों से हटकर कुछ करना चाहता है। तो दोनों प्रकार के लोग असाधारण हो जाते हैं, वो जो पागल हैं, जो साइको हैं, और वो जो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको 7 ऐसी खूबियां बताने वाला हूं कि उनमें से अगर एक भी आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं। और यहाँ मैं किसी पागल असाधारण इंसान की बात नहीं करूंगा, मैं उस असाधारण इंसान की बात करूंगा जो समाज से हटकर कुछ अलग करना चाहता है, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, जिस काम के ऊपर दूसरे लोग संदेह करते हैं कि पता नहीं ये काम पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक ये काम कोई भी नहीं कर पाया। तो ऐसे में जो लोग ऐसे काम का बेड़ा उठाते हैं, ऐसे काम को करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग उस भीड़ से अलग निकलकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि पूरा समाज उनके काम को देखकर अचंभित रह जाता है। सबसे पहली निशानी जो एक आदमी को असाधारण बनाती है, या यूं कहें कि ऐसी निशानी जो एक महान आदमी में पाई जाती है, वो होती है सबके हित के बारे में सोचना। कितने थोड़े से लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे जो पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचते हैं। अक्सर इंसान की परवरिश समाज के हिसाब से की जाती है, और वही समाज हमें बताता है कि इस दुनिया में परिवार ही अपना होता है, उस परिवार के लिए ही हमें अपने सारे कर्म करने चाहिए। और इसी वजह से उस इंसान की सोच और बुद्धि दोनों सिमटकर अपने तक ही सीमित हो जाती है। इसीलिए वो अपने दायरे से बाहर सोच ही नहीं पाता, उससे बाहर वो देख ही नहीं पाता कि पूरा संसार मेरा है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। इस सूत्र के ऊपर अगर कोई इंसान गहन चिंतन करता है तो वो पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में भी मैं मौजूद हूँ। और ये पहचान, या कहें कि खूबी, आपको एक असाधारण आदमी बनाती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो भी काम करेगा वो सर्वहित के लिए करेगा, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए करेगा, और सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि हर प्राणी मात्र के हित में उसका हर कदम होगा। और ये गुण आपको असाधारण तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपको परमात्मा के एक कदम और करीब लेकर जाएगा। अगर ये दूसरा गुण आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। जरा ध्यान से सुनना, आप अपने एकांत का आनंद उठाना जानते हैं। आदमी हमेशा दूसरों से घिरा रहता है, उसका परिवार और उसके दोस्त उसे कभी भी खाली नहीं रहने देते, अकेला नहीं रहने देते। कहीं ना कहीं इंसान हमेशा खाली बैठने को नहीं चुनता। अक्सर इंसान दूसरों में खुद को खोजने की कोशिश करता है, इसीलिए वो अपने आसपास अपने प्रियजनों का समूह बना लेता है और हर वक्त उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ बातचीत करता है। वो अपने लिए कभी समय नहीं निकालता। अब जरा सोचिए कि एक प्रयोग करने के लिए आपको अपने परिवार और अपने दोस्तों से दूर छोड़ दिया जाए, मतलब अब आपको अकेले ही रहना होगा, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं है, तो क्या आप अपने एकांत का आनंद उठा पाएंगे? आप खुद से ये सवाल करिए कि जब आप अकेले होते हो तो आप किसी ना किसी को फोन लगा देते हो या किसी को अपने पास बुला लेते हो, लेकिन अकेले नहीं रहते।
लेकिन कुछ बिरले लोग भी इस दुनिया में होते हैं जो अपने साथ ही वक्त बिताना पसंद करते हैं। उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, उन्हें अपने अकेलेपन में, अपने एकांत में ही आनंद आता है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप साधारण इंसान नहीं हो सकते। जिन लोगों ने अकेला रहना सीख लिया है उन्होंने ध्यान और परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। तीसरा लक्षण, कुछ नया सीखने की चाह। हम में से कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छाएं मर चुकी होती हैं, जो जीवन में ज्यादा कुछ सीखना नहीं चाहते। उनकी अच्छी नौकरी लगी, बस उनका काम हो गया, अब उन्हें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, उनकी लाइफ तो सेटल हो गई। लेकिन एक असाधारण और एक महान इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रखता है। उसे जहां भी मौका मिलता है वो कुछ नया सीखने से चूकता नहीं है। भले ही वो उसकी जिंदगी में काम आए या ना आए, लेकिन वो जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सबसे बड़ा ज्ञानी वो है जो अपने आप को अज्ञानी मानता है। मतलब अपने से छोटा हो चाहे अपने से बड़ा हो, हमें उससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इसमें हमारा अहंकार बीच में नहीं आना चाहिए कि ये आदमी तो मुझसे छोटा है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।